माफ कर सकता है तो आप उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल कर सकता हूँ। और फिर कहीं लड़की छोड़ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसको कहो कि उसको छोड़ के घर वापस आ जाए, उससे अपना रिश्ता खत्म कर लो अगर ये रिश्ता निभाना है। वो ऐसा नहीं करेगा। जो अपनी माँ के मरने के बाद कमजोर नहीं पड़ा, मुश्किल ये कह रहे हो कि मैं पीछे क्यों नहीं हट जाता, उसे माफ क्यों नहीं कर देता, अपनी इज्जत क्यों नहीं खत्म कर देता? पॉसिबल नहीं है। आखिरी वार्निंग देना है, अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखी, इसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्यों वापस? आखिर क्यों आप हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ देते? मैंने क्या बिगाड़ा है? आप ही का तो बेटा हूं। फिर भी आपका नाम, आपकी ये जायदाद, ये घर, अपनी सारी आसाइशें सब छोड़ तो गया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए बस एक दरखास्त है आपसे, मेरे सब्र को ना आजमाएं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप देखिए, आखिर में पछतावे के अलावा और कुछ बचेगा नहीं आपके पास। एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा मुझे अपने और महल के बीच में पाएंगे। बहुत मोहब्बत करता हूं उससे, आज भी नहीं आने दूंगा उसको। आपसे अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा आजा। अम्मी ने मुझे बताया आपकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा पूछ लूं आके कैसे हैं आप? नहीं नहीं, कोई ऐसी तबीयत खराब भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब? हाँ, घर में बता के आए हो बेटा? नहीं। क्यों बच्चे? पापा घर में कोई मुझसे सही से बात ही नहीं करता, ना ऐसे में बात करते हैं ना चची बात करती हैं, और रेहान चाचू ने भी अपनी तरफदारी करना छोड़ दिया। देखो बेटा, ये घर जो है ना, ये तुम्हारा है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, अपने बाप से मिलने के लिए आ सकती हो।
मेरी बेटी तो तुम हो, हमेशा रहोगी, लेकिन अब तुम किसी घर की बहू भी हो, किसी की बीवी भी हो। पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तुम्हें बेटा। क्या ही अच्छा होता कि तुम वहां इत्तला दे के यहाँ आती तो तुम्हारे पीछे कोई परेशान ना होता। पापा कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है मुझसे। खामोशी और बर्दाश्त जो है ना, वो कभी कभी करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोगों की गलत बातों को बर्दाश्त करके भी अपना आप सही साबित किया जा सकता है। हो सकता है तुम्हारी इस बर्दाश्त की वजह से अगला शख्स तुम्हारी भी गलतियों को नजरअंदाज करे। लेकिन मेरी क्या गलती है पापा? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने बाप के कहने पे थोड़ा सा ज्यादा बर्दाश्त करना, रिश्तों को बनाने की कोशिश करना। तुम अच्छी तरीके से दूसरों से बात करोगी तो कोई कब तक तुमसे बुरा रवैया रखेगा बेटा। सही सलाह है। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगी। मुझे अल्लाह की ज़ात पे और अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है। बस ये कोशिश दिल से करनी है मेरी जान, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाबाश। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने बनाऊं? नहीं अभी खाना। बेटा माँ तुम्हारी गल में ऊपर है, मैं बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। जिस तरह भाग भाग के हमारी शिकायतें करते हो ना घर जाकर, किसी अपने फोन बन के भी किस्से सुना दिया करो उनको। आपसे किसने कहा मैंने शिकायत की है? अंजलि, जाने दो। क्यों जाने दो? ये सब कुछ कह सकती है, हमारी जबान पे नाउजुबिल्लाह के ताला लगा हुआ है। तुम्हारे अब्बा आए थे अपनी नन्ही परी की साइड लेने, क्या पेट भर के तुमने गीबत की है? और हमें तो गोली मारो, अपने शौहर को भी नहीं बख्शा तुमने। मेरे बेचारे बच्चे की तो जिंदगी वैसी ही तबाह हो गई। जी मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? अब मैं ही तुम्हें याद दिलाऊंगी। माँ ने कोई तमीज सिखाई होती ना, कुछ सिखाया होता तो आज ही दिन ना देखना। अपनी अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। तुम चुप हो? वाह, नया जमाना आ गया ना। बहू माँ का मुंह नोच रही है और बेटा चुप करके तमाशा देख रहा है। खुदा का वास्ते प्लीज बख्श दे आप दोनों मुझे। मुझे नहीं लगता है बर्दाश्त कर पाएगी। मुश्किल है इसमें। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आपने मुझसे कुछ कहा है? मैं किसी और को तो कुछ कहने के लायक नहीं रही और अब तुम्हारी बीवी अपने तौर तरीके तुम्हें सिखा रही है। खुद तो आते जाते कहीं मुझे मुनासिब नहीं समझती कि बता दे, अब तुम भी वही कर रहे हो। हम तो गैर ज़रूरी सामान की तरह किसी कोने में पड़े रहेंगे। अम्मी देखिए, मैं अभी ऑफिस से आया और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर आराम करना चाह रहा था, इसलिए अपने रूम में जाना चाह रहा था। तो जाओ, अभी वापस आई है, अच्छी तरह से तुम्हारे सर का दर्द ठीक करेगी। जाओ। यार